हेलो दोस्तों, मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल डी एन क्लासेस 1994 के रीजनिंग पार्ट 12 में। हम इस वीडियो में आपको रीजनिंग के कुछ मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताएंगे जो अक्सर ही CISF, SSC, दरोगा, क्लर्क, रेलवे, सिपाही, RPF, होमगार्ड, CRPF, बैंक, ग्रुप डी, कांस्टेबल, GD जैसे अन्य एग्ज़ामों में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आप सभी भाई हमारी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि किस तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो हमारी वीडियो के साथ ऐसे ही बने रहना। इसमें हम आपको रीजनिंग सॉल्व करने के लिए शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक समझाएंगे जो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। तो चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहले क्वेश्चन में क्या पूछा इन्होंने, दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो ये इन्होंने आकृति दी है, हमें इसमें बताना है कि टोटल त्रिभुज कितने हैं। ठीक है, त्रिभुज तो आपको पता ही है कैसे होता है, त्रिभुज ऐसे होता है। ठीक है, तो अब हम इसको काउंट करेंगे कि कितने त्रिभुज हैं इसमें। तो पहले आप जो त्रिभुज ऊपर से दिख रहे हैं उसको नोट कर लें। एक, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। सात त्रिभुज तो आपको ऐसे ही दिख जा रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, सात के बाद ये हो गया हमारा आठ, ये हो गया हमारा नौ, ये हो गया हमारा 10, ये हो गया हमारा 11। ठीक है, समझ गए। अब देखिए आगे, 11 के बाद ये हो गया हमारा 12, ये हो गया हमारा 13, 14, 15। ठीक है, तो हमारे टोटल कितने त्रिभुज हो गए, 15। तो 15 हमारे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा 15 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप सब समझ गए किस तरह करना है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने क्या पूछा है, दिए गए चित्र में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। लुप्त पद कहाँ है हमारा, यहाँ पे है। तो हमें ये बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी। तो हम इसे कैसे निकालेंगे, तो हम इसे ऐसे निकालेंगे, पहले हम देखेंगे अपनी ये वाली संख्या। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस 9 को 4 से गुना कर देंगे। तो 4 गुने 9 हमारा हो जाएगा 36। ठीक है, और उसी तरह अब इस 6 को 6 से गुना कर देंगे हम। 6 गुना 6 बराबर 36। तो ये दो संख्या गुना करने पे और ये दो संख्या गुना करने पे हमारा आ रहा है 36 36। ठीक है, अब उसी तरह हम इसको देखते हैं, 12 को 7 से गुना करेंगे। 12 गुने 7, 12 गुने 7 कितना हुआ हमारा, 12 सते 84। ठीक है, ये 12 और 7। अब क्या करेंगे हम, 4 और 21 को गुना करेंगे। 21 गुना में 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो हमारे इधर भी क्या हो गया, 84 84। ठीक है, उसी तरह हम अब इसको करेंगे, 15 गुने 9, 15 गुने में 19। ठीक है, 15 गुने में 19 बराबर हो जाएगा, 15 गुने 19 कितना हो गया हमारा, 285। तो 285 हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये देखें कि अब 285 हमारा 15 और 19 गुना करने पर आ रहा है। तो हम किसको, मतलब किस संख्या को 3 से गुना करें कि हमारा 285 आ जाए। तो हम इसको क्या करेंगे, 285 को 3 से भाग कर देंगे। 285 को 3 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 3 सते, ओ सॉरी, 3 सते की 3 8 24, 3 9 या 27।
तो 3 9 27, 1 5 3 5 15, ठीक है। तो यहाँ हमारा आ गया 95, क्या आ गया 95। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 95। अब ये देखिए ये 95 हमारा किस ऑप्शन में है, तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 95, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने क्या पूछा है, सेम उसी तरह है ये भी जो पिछले हमने सवाल करा उसकी तरह। दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात करना है, तो हमें इसमें लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी हमें ये बताना है, ठीक है। तो हम इसे कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे हम क्या करेंगे, 15 में से 8 माइनस कर देंगे, 15 माइनस 8, ठीक है। 15 माइनस 8 हो जाएगा हमारा 7। तो हम अब क्या करेंगे, 7 ये 14 है हमारा, तो 14 लाने के करेंगे 7 को 2 से गुना कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 7 दूनी 14, ठीक है। ये हो गया हमारा 14। अब उसी तरह क्या क्या करेंगे हम, इस 22 से इस 13 को माइनस कर देंगे, 22 माइनस 13, 22 माइनस 13 कितना हो जाएगा हमारा 9, कितना हो जाएगा 9। तो हम 9 को क्या करेंगे, इस 2 से, जैसे इस तरह 2 से गुना करा तो उसी तरह हम यहाँ पे भी 2 से गुना कर देंगे, तो 9 दूनी 18, तो ये हमारा 18 आ गया, ठीक है। अब उसी तरह हम क्या करेंगे, 41 से 25 माइनस कर देंगे, 41 माइनस 25, तो 41 माइनस 25 कितना हो जाएगा हमारा 16, ठीक है। अब क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ 2 से गुना करा, यहाँ 2 से गुना करा, तो उसी तरह हम यहाँ से भी 2 गुना कर देंगे, तो 16 दूनी 32, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 32। तो अब ये देखेंगे ये 32 हमारा किस ऑप्शन में है, तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। तो तीसरे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने क्या पूछा है, दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। उसी तरह हमें बताना है कि इस लुप्त जगह पे, क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए, देखें कैसे करना है इसको। 3 सवाल बता दिए आपको हमने, चौथा आप एक पहले अपने, मेरे सोल्व करने से पहले आप अपना दिमाग लगा लें कि इसको कैसे सोल्व करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस 3 को 3 से गुना कर देंगे, 3 गुना 3 हमारा 9 हो जाएगा, ठीक है। ये 9 हमारे यहाँ आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इसी 9 को हम 3 से गुना कर देंगे, 9 3 27, हमारा 27 आ गया। तो इसी 27 को हम फिर से 3 से गुना कर देंगे, 27 को कर देंगे हमारा 81, मतलब 3 कम हाँ 3 3 3 3 9 3 9 3 27 और 27 3 81, समझ गए। अब उसी तरह देखें आप, अब उसी तरह क्या करेंगे, हम इसको करेंगे, ठीक है। 6 को क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे, 6 कम से 6 में 6 3 18, तो 18 को 3 से गुना कर देंगे, 18 3 54, ठीक है। और 54 को हम क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 162, समझ गए। अब क्या करेंगे हम, सेम यही ट्रिक से अब इसको करेंगे, ठीक है, सेम ट्रिक से। तो अब क्या करेंगे, हम 7 को 3 से गुना कर देंगे, 7 3 21, 21 को 3 से गुना कर देंगे, हमारा आ जाएगा 3 कम 3 3 दूनी 6 63। अब क्या करेंगे, हम इस 63 को 3 से गुना कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 3 3 9 और 3 6 18, समझ गए आप। तो समझ गए कैसे करना है। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा 63। तो अब ये देखिए ये 63 आपका किस ऑप्शन में है, तो यह है हमारा ऑप्शन नंबर बी 63। चौथे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 63, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने क्या पूछा है, दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। आप ध्यान देना, मैं आपको लगातार
एक ही सवाल पूछ रहा हूँ, आप ध्यान से समझ के आप अपने आप आंसर निकालें और मुझे कमेंट में बताएं मेरे बताने से पहले। वीडियो को पॉज कर लें आप, उसके बाद अपना खुद सोल्व करके आंसर निकालो उसका। अगर कोई दिक्कत आती है तो फिर वीडियो प्ले करके आंसर देखना कि किस तरीके से आंसर निकाला गया है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम 5 को सोल्व करते हैं। क्या करेंगे, इस लूप जगह क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी संख्या आएगी तो हम ये बताएंगे, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको क्या करेंगे, हम ऐसे चलेंगे, ठीक है। यहाँ करेंगे 16, 16 गुने में 2, 16 दूनी 32, ठीक है। 32 हो गया। तो इसी 32 को हम फिर गुना कर देंगे 2 से, और सॉरी 3 से। 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इस वाली संख्या को करेंगे। तो 28 गुना में 2 करेंगे पहले, क्योंकि हमने यहाँ 2 से गुना करा है ना, तो 200 करेंगे। तो हो जाएगा 2 अठे 16, 2 दूनी 4 और 1 5, मतलब 56। ये आगे हमारा आ गया 56। तो 56 गुना में फिर हम क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 से गुना करा है। तो यहाँ 3 लिख देंगे। तो 56 को 3 से गुना करने पे हमारा आ जाएगा 168, 168, ठीक है। समझ गए। जैसे हमने यहाँ 2 से पहले गुना करा, फिर 3 से करा, उसी तरह हमने यहाँ पे 2 से करा, 3 से करा। अब आगे ध्यान दीजिए, हम पहले यहाँ थोड़ा अपना पेज रफ कर लेते हैं। अब देखें आप, अब हम इसको इस वाली संख्या को करेंगे, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, 24 को गुना से 2 कर देंगे, जैसे यहाँ पे करा था, ठीक है। तो 2 करने पर आएगा 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, हमारा 48, 48 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब उसी तरह हम 48 को क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे, जैसे यहाँ 3 से करा है। तो 3 अठे 24, 3 चौके 12 और 2 14, ठीक है। कितना आ गया हमारा, 144, ठीक। अब आप देखिए 144 हमारा किस ऑप्शन में है, तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी में 144। तो पाँचों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 144, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है, दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इस संख्या की जगह हमें कौन सी संख्या, लुप्त क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी, हमें ये बताना है, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, हम आपको इतनी देर से लुप्त वाली संख्या ही बता रहे हैं, तो आपके दिमाग में अच्छे से ये चीज़ बैठ जानी चाहिए कि किस तरह हम लुप्त संख्या को निकालते हैं, ठीक है। अब देखो इसको हम कैसे निकालेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, ये आमने सामने वाली संख्या को गुना कर देंगे आपस में, ठीक है। जो आमने सामने वाली संख्या इनको आपस में गुना कर देंगे। तो क्या है, 12 गुने में 5, 12 गुना 5 कितना हो गया, 12 पच्चे 60। अब इसको देखो, 15 गुने में 4, 15 चौके 60। तो हमारे देखो 60 60 दोनों में आ गया, तो ये हो गया हमारा 60, ठीक है। अब इसी तरह क्या करेंगे, हम 6 को 7 से गुना कर देंगे, 6 गुना में 7 हो जाएगा हमारा 42। उसी तरह हम ये 3 को 14 से गुना कर देंगे, तो 14 गुना 3, ये हो जाएगा हमारा 42, ठीक है। समझ गए, दोनों संख्या गुना करने पे हमारा 42 ही आ रहा है, तो ये हमारा 42 अंदर हो गया। अब उसी तरह सेम तरीके से हम क्या करेंगे, 13 को 6 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो 13 को 6 से गुना करेंगे हम, 13 गुने में 6, 13 गुना 6 कितना हो गया, 13 छक्के हो गया हमारा 78, ठीक है। अब सेम हम इसको 26 को 3 से गुना कर देंगे, यहाँ पे 26 गुना में 3, तो यहाँ पे भी होगा 3 छक्के 18, 3 दूनी 6 और 1 7, 78 आ गया हमारा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बीच में क्वेश्चन मार्क की जगह लिख देंगे 78। तो आप ये देखिए ये 78 हमारा किस ऑप्शन में है, तो ये है ऑप्शन नंबर हमारा सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी 78 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। समझ गया आप, आशा करता अच्छे से समझ रहे होंगे आप ध्यान से, ठीक है। अगर कोई भी आपको दिक्कत हो, कुछ भी डाउट हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करें,
और सवाल पूछ सकते हैं किसी भी क्वेश्चन के बारे में कि इस क्वेश्चन में सर ये समझ नहीं आया, तो हमें पूछ सकते हैं आप। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है मनुष्य घर क्वेश्चन मार्क 2 जगह, ठीक है। तो उसमें क्या बताना है, देखिए मनुष्य कहाँ रहता है, मनुष्य रहता है घर में, ठीक है। तो अब उसी तरह हमें बताना है ABCD में कौन सा ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा। बिल्ली, चूहा, ठीक है। हिंसक पशु, मादक, वृक्ष, पौधा, पिंजड़ा, चूहा। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा आएगा हमें ये बताना है, ठीक है। तो देखें चूहा कहाँ रहता है, बिल में, ना कि पिंजड़े में। पौधा ज़मीन में होता है, वृक्ष का बता दिया उसका। और ये चूहा, बिल्ली, ये नहीं हुआ। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंसक पशु माद, ठीक है। हिंसक पशु माद हो जाएगा हमारा आंसर 7वें का, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा इन्होंने, विद्यार्थी का पुस्तक है तो डाकिया का क्या होगा। तो हमें ये बताना है, जैसे विद्यार्थी क्या कर, विद्यार्थी का क्या काम है, पुस्तक पढ़ना, ठीक है। तो उसी तरह डाकिया का क्या काम है, डाक बांटना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा डाक, 8वें का आंसर, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है इन्होंने, थकान का विश्राम है तो निर्जल का क्या होगा, ठीक है। जैसे हम थक जाते हैं तो क्या करते हैं, विश्राम करते हैं ना। जब थक जाते हैं तो हम आराम करते हैं, तो आराम करने को ही विश्राम कहा जाता है। तो निर्जल को क्या कहेंगे हम, निर्जल को कहेंगे हम जल। या अपोजिट हो गया ना, थकान का अपोजिट विश्राम हो गया, तो निर्जल का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा, जल हो जाएगा, जल निर्जल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा 9वें का आंसर हो जाएगा, जल। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में इन्होंने क्या पूछा है, लेखक, पुस्तक, दर्जी, ठीक है। अब ये देखें, लेखक जब लेख लिख लेता है तो वो क्या हो जाती है, पुस्तक बन जाती है। लेखक जब लेख लिख लेता है तो वो बन जाती है पुस्तक। उसी तरह दर्जी जब कपड़ा सिल देता है तो क्या बन जाती है वो, कमीज बन जाती है। क्या बन जाती है, कमीज। तो 10वें का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कमीज, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 करने से पहले जो भी भाई हमारे चैनल पे नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। इससे क्या होगा कि हमारी नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा और आप हमारी वीडियो आसानी से देख सकोगे, ठीक है। तो हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11 सोल्व, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा है, तो हमें ये बताना है कि 6 से 216 कैसे हुआ, ठीक है। तब ये देखें कि 6 का 216 कैसे हुआ। तो 216 हुआ 6 का क्यूब, क्या हो गया, 216 हो गया हमारा 6 का क्यूब। देखें 6 गुना 6 हो जाएगा, 6 6 36, और 36 6 हो जाएगा 216, ठीक है। उसी तरह 343 हो जाएगा हमारा 7 का क्यूब। 7 गुना 7, 7 सतह 49, 49 सतह 343, ठीक है। उसी तरह हमारा हो जाएगा 8 का क्यूब, 512। उसी तरह हो जाएगा 9 का क्यूब, 729, ठीक है। अब देखें आप, ये हमारा हो गया 6 का क्यूब, 6 का क्यूब हो गया। ये हमारा हो गया 7 का क्यूब, ये हो गया हमारा 8 का क्यूब, और ये हो गया हमारा 9 का क्यूब। अब देखें 6 7 8 9, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, 10 का क्यूब निकालेंगे। कितने का, 10 का क्यूब। तो 10 गुना में 10 गुना में 10
कितना हो जाएगा हमारा 1000। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 10 वर्गमूल 1000। तो अब ये देखें ये ऑप्शन आपका किस ऑप्शन में है, ये आंसर किस ऑप्शन है, तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ गए, तो यहाँ आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 में इन्होंने क्या पूछा है, दी गई श्रृंखला में अलग पद ज्ञात कीजिए। 2, 10, 60, 420, 360। तो अब इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा पद आएगा हमें ये बताना है। ठीक है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, आप ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल आसान तरीके से बताएंगे कैसे निकालना है इसे। ठीक है, देखें 2 से 10 कैसे हुआ, 2 से 10 हमने क्या करा, 5 से गुना कर दिया, 2 पंचे 10। तो उसी तरह 10 से 60 कैसे हुआ, हमने इसको 6 से गुना कर दिया, 10 छिके 60। ठीक है, तो उसी तरह हमने क्या करा, 60 को 7 से गुना कर दिया, 6 सत्ते 42 और जीरो का जीरो। अब उसी तरह हमने क्या करा, 420 को 8 से गुना कर दिया, 420 को 8 से गुना करने पे हमारा आ गया 3360। तो अब क्या करेंगे हम इसमें, जैसे हमने यहाँ 5 से गुना करा, 6 से गुना करा, 7 से गुना करा, 8 से गुना करा, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, 9 से गुना कर देंगे इसको। 3360 को 9 से गुना कर देंगे, हम यहाँ लिख देते हैं 3360 गुना में 9। तो जीरो को जीरो, 9 छके 54, हासिल का 5, 9 तियाँ 27 और 27 5 32, 32 का 3, 9 तियाँ 27, 27 और 3 27 3 30। तो अब ये देखो 30,240 हमारे किस ऑप्शन में है, तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी। 30,240 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 30,240 हमारा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा। समझ गए, कितना आसान था। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 में इन्होंने क्या पूछा है, दी गई श्रृंखला में अलग पद ज्ञात कीजिए। जैसे यहाँ BDF का GIK है, तो MOQ का क्वेश्चन मार्क क्या होगा। ठीक है, अब ये बताना कि जैसे हमने BDF जिस तरीके से GIK लिखा है, तो उसी तरीके से हमने MOQ को यहाँ क्या लिखा जाएगा, OQ का। ठीक है, तो हम इसमें कैसे करेंगे इसको, तो अब ये देखिए जहाँ भी ये अल्फ़ाबेट वाला सिस्टम आता है, तो वहाँ हम क्या करते हैं, अल्फ़ाबेट की संख्या निकाल लेते हैं वो कौन सी संख्या पे है। ठीक है, यहाँ हम लिख लेते हैं BDF। अब ये देखो B अल्फ़ाबेट में कौन से नंबर पे आता है, ये आता है हमारे 2 नंबर पे, और D आता है हमारा 4 नंबर पे, और F आता है हमारा 6 नंबर पे। ठीक है, अब उसी तरह क्या करेंगे हम, GIK को लिख लेंगे। तो G आता है हमारा 7 नंबर पे, I आता है हमारा 9 नंबर पे, और K आता है हमारा 11 नंबर पे। ठीक है, अब ये देखें 2 से 5 हुआ, कितनी संख्या का गैप हुआ, 5 संख्या का। 4 से 5 गया, इसमें भी 5 संख्या का गैप हुआ। 6 से 11 गया, तो इसमें भी हमारा क्या हुआ, 5 संख्या का गैप हुआ। तो अब उसी तरह देखो कि MOQ, तो M में हम क्या करेंगे, 5 संख्या प्लस कर देंगे, तो M में हम 5 संख्या प्लस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, R। M में 5 संख्या प्लस करने पर आ जाएगा हमारा R। तो उसी तरह O में हम 5 संख्या प्लस कर देंगे, तो O में हम 5 संख्या प्लस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे T। ठीक है, क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। और T। और उसी तरह हम Q में 5 संख्या प्लस कर देंगे, ये वाला, तो Q में 5 संख्या प्लस करने पे हमारा आ जाएगा V आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा, RTV। तो अब ये देखें कि ARTV हमारे किस ऑप्शन में है, तो यह है ऑप्शन नंबर हमारा A, RTV 13 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा है इन्होंने, दी गई श्रृंखला में अलग पद ज्ञात कीजिए। जैसे हमने पिछला वाला सवाल करा था उसी तरह से हम इसको भी करेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, समझिए आप। अब देखें हमारा इसमें क्या होगा कि
जेड का अपोजिट क्या होता है? ABCD में जेड का अपोजिट क्या होता है? जेड क्या होता है, देखो हमारे अल्फ़ाबेट में लास्ट नंबर पे आता है ना, तो लास्ट का अपोजिट क्या हुआ? पहला। तो लास्ट से हमारा पहला हो गया ए, ठीक है। उसी तरह बी हमारा किस नंबर पे आता है? 2 नंबर पे आता है। किस नंबर पे? 2 नंबर पे। तो वाई हमारा किस किस नंबर पे आता है? वो हमारा सेकंड लास्ट पे आता है, मतलब लास्ट से दूसरे नंबर पे। तो ये हो गया हमारा वाई। उसी तरह हम क्या करेंगे, जेड का अपोजिट लिख देंगे और सॉरी एच का अपोजिट लिख देंगे और जे का अपोजिट लिख देंगे। तो एच एच का अपोजिट हमारा हो जाएगा, एच का अपोजिट हो जाएगा हमारा एस, ठीक है। आप ऐसे लिख ले, आप लिख लो, देखो एक ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ठीक। एम के बाद एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो अभी देखो जेड का अपोजिट हुआ हमारा ए, अब बी का अपोजिट हुआ हमारा वाई, तो जेड वाई हुआ और ए भी हुआ। तो उसी तरह हम क्या करें, एच का अपोजिट क्या है? देखो एच का अपोजिट है हमारा एस, हमने यहाँ पे लिख दिया एस। और जे का अपोजिट हो गया हमारा क्यू, तो हम यहाँ लिख देंगे क्यू। तो अब ये देखिए कि ये एस और क्यू का कौन सा ऑप्शन में है? तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर डी। एस और क्यू हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। समझ गए? इसमें हमें क्या करना था, इसमें हमें अल्फ़ाबेट का अपोजिट संख्या लिखनी थी। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में इन्होंने क्या पूछा है? दिए गए विकल्प में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ये लुप्त संख्या होगी, हमें ये ज्ञात करनी है, जैसे हमने पिछले सवाल में किया था उसी तरह, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, तो हम इसमें क्या करेंगे, 6 प्लस 7 हो जाएगा हमारा, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 13। अब यहाँ पे क्या है हमारा 169, तो हम 169 निकालने के लिए क्या करेंगे, 13 का स्क्वायर कर देंगे। तो 13 गुना 13 हो जाएगा हमारा 169, ठीक है। समझ गए? 13 गुना 13 कर देंगे तो 169 हो जाएगा। अब उसी तरह करेंगे हम इस वाली संख्या को, 10 को क्या करेंगे हम 9 से प्लस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 19। अब 19 को हम 2 का स्क्वायर कर देंगे, 19 का स्क्वायर कर देंगे तो हम आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 361। नहीं तो आप देख लें मल्टीप्लाई करके, 19 गुना में 19, 9 9 81, 9 और 8 100, मतलब 17, 9 8 17, फिर यहाँ 9 1, तो प्लस कर देंगे 1, 9 और 7 16, 5 ऊपर 1, 1 2 1 2 और ये 3, तो ये होगा ना हमारा 361 ये, ठीक है। उसी तरह हम क्या करेंगे, इस वाले को कर देंगे, तो यहाँ कर देंगे क्या 8 प्लस 3, 8 3 11। अब 11 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, ठीक है। 11 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 121, तो 121 किस में ऑप्शन में है, तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो 15 का आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 121। तो आप सभी भाई समझ गए किस तरह हमें रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छे से समझ आ गई हो, और जिन भाइयों को अच्छे से समझ ना आई हो वो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन में हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका जवाब मैं तुरंत दे दूंगा, ठीक है। और जो भी भाई हमारे चैनल पर नया हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।